नदियों ने सदियों की यात्रा की है, यात्रा जिसने सभ्यताएं बसाई, यात्रा जिसने इतिहास और कहानियां बनाई, यात्रा जिसने जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक को पवित्र कर दिया। इस अमृत काल में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब नदी रूपी इन अमृत धाराओं की कहानी संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार 92.7 बिग एफएम के साथ मिलकर जन जन तक पहुंचा रहे हैं और सबको इन नदियों का महत्व बता रहे हैं। जल यात्रा, भारत की नदियों की अमृत गाथा। पिछले 2 महीनों में देश के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक इस जल यात्रा में हजारों लोगों की जन भागीदारी हुई। पटना के मरीन ड्राइव पर नदियों पर आधारित भोजपुरी रैप और कविताएं हुई, तो राउरकेला में फोक डांस, नुक्कड़ नाटक और संगीत के जरिए नदियों के महत्व को दर्शाते हुए ये जल यात्रा पहुंची प्रयागराज के अरेल घाट पर, जहां प्रसिद्ध रॉक बैंड ने ऐसा समा बांधा कि लोग झूमने पर मजबूर हो गए। प्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से सबको नदियों से जोड़ दिया और वाराणसी में तो जल यात्रा के साथ जैसे जन सैलाब जुड़ गया। हजारों लोग गंगा आरती करने 80 घाट पहुंचे, दिए जलाकर गंगा मां को स्वच्छ रखने की शपथ ली। मैं शपथ देता हूँ गंगा व अन्य नदियों को साफ रखूंगा। और जब मशहूर गायिका आकृति कक्कड़ ने अपने सुरों से गंगा की महिमा सुनाई, तो लोग जैसे जुड़ से गए। लखनऊ के रिवर फ्रंट पर कैनवस पर नदियों की कहानी बताई गई, तो वहीं सैकड़ों लोगों ने गोमती को स्वच्छ बनाने के लिए हस्ताक्षर किए। वहां से बढ़कर जम्मू की तवी नदी पर हुआ इसका पड़ाव, जहां नदी की कलकल में संगीतकारों की आवाज मिल गई, जिसने सबको मोहित कर दिया। और जब शंख और घंटों के साथ शुरू हुई तवी आरती, तो सबके शीश नमन करते हुए झुक गए। और जन जन की चेतना को जगाती हुई इस जल यात्रा ने सूरत पहुंचते पहुंचते जैसे एक आंदोलन ही खड़ा कर दिया। ताप्ती नदी के किनारे प्रसिद्ध गायक कीर्तिदान गढ़वी को सुनने 10,000 से भी ज्यादा लोग पहुंचे। जय शक्ति के रो साथ जटा पर गंग, वह दिन रात डाक डमरू ना डमडमा। जय शक्ति के रो साथ जटा पर गंग, वह दिन रात डाक डमरू ना डमडमाल शंख नाद करे से। हजारों लोगों ने एक साथ नदियों को संरक्षित और स्वच्छ करने की शपथ ली। वर्ल्ड योगा डे को गोवा में लोगों ने मांडोवी नदी के किनारे योग किया और प्रकृति से नदी के साथ जुड़े। जहां एक ओर ये यात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रही थी, वहीं पश्चिम से पूरब की तरफ भी जा रही थी। हमारे देश के पूर्वोत्तर में बहते ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी में जल यात्रा के पहुंचने के पहले ही बच्चों में काफी उत्साह देखा गया। कई स्कूल के बच्चों ने प्लेकार्ड के साथ मार्च किया और लोगों को नदी के संरक्षण के बारे में जागरूक किया। और अगले ही दिन जब ब्रह्मपुत्र किनारे जल यात्रा प्रोग्राम में मशहूर गायिका जुबली बरुआ की आवाज गूंजी, तो लोग झूम उठे। और फिर वडोदरा में नर्मदा के घाट से गुजरते हुए कोटा में चंबल और फिर मोहाली सीसवान डैम पर लोगों को एकजुट किया। भारत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एंड ऑफ कोर्स बिग एफएम प्रेजेंट्स जल यात्रा भारत की नदियों की अमृत गाथा एंड वी आर हियर एट गॉर्जियस सिसवा डैम। सोड़ी सिसवा नहर दे कंढे सारी अमेजिंग रनर्स दीस आर गोना रन ओवर हियर। त्रिवेंद्रम में जब ये अमृत धारा का उत्सव पहुंचा, तो यहाँ बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके साथ नदी में नौका विहार हुई और उन्होंने नदियों से जुड़े अपने अनुभव और यादें साझा की। साथ ही बुजुर्गों ने नदियों को बचाने के लिए कई उपाय बताए और हाँ,
अगले दिन ही नदी किनारे प्रसिद्ध गायक ट्राइबल्स के लिए काम करने वाले अतुल नारूकर ने जब स्टेज पर नदियों से जुड़े गीत गाए तो लोग झूम उठे। और आजादी के अमृत महोत्सव को मनाती ये जल यात्रा 14 अगस्त को पहुंची अपने आखिरी पड़ाव अगरतला, जहां लोक गायकों ने नदियों की गाथा सुरीले रूप में सुनाई और लोगों के साथ नदियों को स्वच्छ बनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। इस यात्रा में देश के कई बड़े कलाकार भी हमसे जुड़े, नदियों से जुड़ी अपनी यादें और अनुभव लोगों से साझा किए और उनके प्रति अपने प्रेम को जताया। जहां फेमस फिल्म एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी ने नदियों से जुड़ी अपनी बचपन की यादें सुनाई, वहीं सुपर 30 फ्रेम पद्मश्री आनंद कुमार ने गंगा की स्वच्छता के लिए अपने उपाय बताए। पैरा एथलीट दीपा मलिक, रांची के सांसद श्री संजय सेठ, कार्टूनिस्ट पवन, सुप्रसिद्ध गायक दीपक ठाकुर, मराठी अभिनेता सुबोध भावे जैसे कई गणमान्य और प्रसिद्ध लोगों ने इस प्रयास को सराहा और नदियों की इस अद्भुत यात्रा से लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया। ये यात्रा यहाँ पर समाप्त नहीं होती, असल में ये यात्रा यहाँ से शुरू होती है। आइए हम सब भी शपथ लें कि आजादी के इस अमृत काल में इन अमृत धाराओं को स्वच्छ रखेंगे और संरक्षण की कोशिश करेंगे। कर नमन सुनो